फर्टिलिटी से रिलेटेड जो समस्या है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है। दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मल्टीपल काम यहाँ पे एक दिन में वो करना चाहते हैं जो कि उनको डेडलाइन में पूरी करनी पड़ती है। चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो या कि घर का कोई काम हो, इन सारी चीज़ों का टारगेट को पूरा करते करते हम यहाँ पे ध्यान भी नहीं देते कि हमारे जो बॉडी है उसका हार्मोन चेंज हो गया है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशनी और मैं हूँ एक सर्टिफाइड योगा टीचर। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगा आसनों का और एक प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड होने वाली समस्या को क्योर करने के लिए। और साथ ही साथ एक प्राणायाम का भी अभ्यास यहाँ पे आपको बताया जाएगा जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए और जड़ से ख़त्म करने के लिए मदद करेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी पड़ जाए, लेकिन बताई गई सभी जानकारियों को बारीकी से सुने और अभ्यास आज से ही करना स्टार्ट कर दें ताकि आपको इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से मिले। तो सबसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। बद्ध कोण आसन का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट करता है, ब्लड का फ्लो बढ़ाता है और साथ ही साथ खिंचाव की वजह से अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या कि फिर आपकी स्पर्म क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है तो उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको करने के लिए अपने दोनों पैरों के जो पंजे हैं उसको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक साथ कर लेना होगा और इसके बाद आपका जो कमर और गर्दन है वो बिल्कुल सीधा रहेगा और हाथ को कुछ इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे, चेस्ट को बाहर की तरफ निकालिए और आराम से अपने पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको इस तरीके से करना होगा। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। आराम से अभ्यास को रोक दीजिए और पैर को फोल्ड कर लीजिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बटरफ्लाई पोज का अभ्यास इस तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों पैरों को यहाँ पे एक साथ कर लेंगे, घुटनों को पकड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी होगी और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ लेकर आइए और नीचे की तरफ लेकर जाइए, ऊपर की तरफ लेकर आइए, नीचे की तरफ लेकर जाइए। अपने पैर को आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे क्योंकि कई बार ये होता है पेट बड़ा होने के कारण आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आराम से 1 मोर टाइम एंड एक्सहेल। पैरों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको फोल्ड करना होगा और आराम से बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। चलिए अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेतुबद्ध आसन का अभ्यास। उसमें भी एक वेरिएशन का भी अभ्यास करेंगे जिससे कि हमारी जो मिडिल बॉडी है ना उसमें सभी ऑर्गन्स अच्छे से एक्टिवेट हो पाए। तो आप सेतुबद्ध आसन का अभ्यास करने के लिए अपने योगा मैट में पीठ के बल आपको लेट जाना होगा। चलिए लेट गए हैं अपने योगा मैट में और उसके बाद अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फोल्ड कर लेना होगा। दोनों हाथ जो आपके रहेंगे वो आपके बॉडी के जस्ट बगल पे रहेंगे। ओके, अपने मिडिल बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए और यहाँ पे आपको होल्ड करना होगा। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। वापस आ जाइए। अब इसी में हम वेरिएशन का जो अभ्यास कर रहे हैं जिसमें कि हमें होल्ड नहीं करना होगा, अपने दोनों पैरों से अपने जो मिडिल बॉडी है उसको लिफ्ट अप करने के लिए ऊपर उठाएंगे और वापस आ जाइए। 1 मोर टाइम। इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन। लास्ट 1 मोर टाइम। इनहेल अप, होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। वापस आ जाइए। अपने पैर को बाहर की तरफ निकाल लीजिए। थोड़ी देर इसी अवस्था में होल्ड करिए। लंबी गहरी सांस लिया और सांस को छोड़ा। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल आसन का अभ्यास। अपने योगा मैट में आपको स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाना होगा। चलिए आ जाइए। स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ गए हैं अपने योगा मैट में और जब आप बैठते हैं ना तो आपके दोनों पैर के जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से होंगे और आपका जो स्पाइन है ना वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बैठना होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे क्योंकि कई लोगों के जो पैर है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है तो वो नीचे की तरफ नहीं बैठ पाते हैं,
तो आपको किसी चीज़ का अगर सहारा लेना है तो आप सहारा लेकर बैठने की कोशिश करिए। और अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो इस तरीके से अपने जो दोनों हाथ है ना उसके एल्बो की मदद से पैर को पीछे की तरफ यहाँ पे करिए और हाथ जोड़ लीजिए। और उसके बाद आराम से आँखों को बंद करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। अपने अभ्यास को रिलीज करिए और आराम से बैठिए अपने योगा मैट में। चलिए अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाद अंगुष्ठ आसन का अभ्यास। स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना होगा, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ आपको होना होगा। आ जाइए स्क्वाटिंग पोजीशन में और उसके बाद अपने दोनों पैर के जो अंगूठे हैं ना कुछ इस तरीके से अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आपको इस तरीके से पकड़ना होगा। इनहेल करिए, ऊपर की तरफ आइए, आपको बाहर की तरफ देखना है और एक्सहेल करिए कुछ इस तरीके से, वापस बैठ जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। आराम से अपने पोस्चर को रिलीज करिए और अपने योगा मैट में बैठ जाइए। चलिए अगला और लास्ट अभ्यास कर लेते हैं जो कि है हमारा चक्की संचालन आसन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लीजिए और जितना हो सके उतना बाहर की तरफ करिए। अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप बस इतना ही अपने पैर को बाहर की तरफ करिए। सामने की तरफ हाथ लेकर जाइए, इंटरलॉक करिए, नीचे की तरफ जाइए। एक्सहेल एंड इनहेल, exhale and inhale, exhale and inhale, exhale and inhale. Last one more time, exhale and inhale. अभी हम करेंगे दूसरे साइड से एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। एक्सहेल करिए और इनहेल करिए, एक्सहेल करिए और इनहेल करिए, एक्सहेल करिए और इनहेल करिए। पोस्चर को रिलीज करिए और आराम से बैठिए अपने योगा मैट में। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत अच्छे से कम करने वाला है। तो चलिए करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो आपको क्या करना होगा, अपने आंखों को बंद करना होगा, कान को अंगूठे से बंद करा और कुछ इस तरीके से लंबी गहरी सांस लिया। Inhale. 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 वेरी गुड। आंखों को अचानक से नहीं खोलेंगे, चिन्ह मुद्रा लगाया, घुटने के ऊपर रखा अपने हाथ को, सर को नीचे की तरफ झुकाइए और उसके बाद ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ यहाँ पे अपने आंखों को खोलिए। ध्यान ये रखिएगा कि प्राणायाम का अभ्यास करने के तुरंत बाद अपनी आंखों को अचानक से ना खोलें ताकि आपके जो आंख हैं वो यहाँ पे ब्लैकआउट ना हो। और आँख खोलने के बाद रब तो बिल्कुल भी ना करें ताकि आपकी जो आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं ना उसमें कोई भी परेशानी ना हो। देखिए अभी तो हमने आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर लिया है, ये आपको निरंतर अर्ली इन द मॉर्निंग करना है जब आपका पेट खाली होता है। अगर आपको सुबह के टाइम समय नहीं मिल रहा है तो जब आपका पेट खाली हो ना तो इस अभ्यास को ज़रूर करें और जितना हो सके अपने बच्चों को भी कराइए इन आसनों का अभ्यास, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है लेकिन आगे चल के ये जो आसन है ना वो उनके लिए वरदान हो सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास हो या कि फिर योगा आसनों का अभ्यास हो जो कि आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन को अच्छे से एक्टिवेट रखती है। क्योंकि आगे चल के देखा गया है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी है, क्योंकि जब हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, किसी भी धूम्रपान या कि फिर कोई ऐसी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि हमारे जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है वो बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब होते गया है। देखा होगा कि बहुत अर्ली एज में लोगों को हार्ट अटैक आने लगे हैं, नॉर्मल काम करते हुए, बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स में कहीं इन्वॉल्व हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, खेलते खेलते ही लोगों
को हार्ट अटैक की समस्या आने लगा है, क्योंकि वो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। कई लोग तो ऐसा भी देखा गया जो कि हेल्दी हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या कि फिर कुछ ऐसी चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हैं जिससे कि उनकी जो वेन्स है ना, वो यहाँ पे ब्लॉक हो गई है। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को तुरंत ही जाके अभी से रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएँ और योगा आसनों का अभ्यास जितना हो सके उतने जल्दी ही करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप घर बैठे-बैठे ही एक स्वस्थ जीवन आप यहाँ पे जी पाएँ। तो वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का निशान ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।